क्यूब काउंटिंग के ऐसे प्रश्न जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान विधि से हल किए जा सकते हैं। आज मैं आपको इसकी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके से हल करना सिखाऊंगा, यानी 3 विधियां मैं आपको इन क्वेश्चनों की बताऊंगा। आइए एक एक करके इन विधियों को देखते हैं। और जो तीसरी वाली विधि है, यकीन मानिए आज से पहले आपने वो कभी नहीं देखी होगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो तरीका है इसका, इसमें हमें क्या काम करना होता है। यहां पर एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, जब भी हम क्यूब्स के क्वेश्चन करेंगे, घन को गिनेंगे, तो घन को गिनते समय हमें ऐसे घन को भी गिनना होता है जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। देखिए हमें अगर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो कितने क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। लेकिन इसके पीछे भी और क्यूब्स हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बस हमें उनको भी देखना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कैसे काउंट करेंगे, पहले वाले तरीके में इसको सबको काउंट करा, 1, 2, 3, तो 3 लिख लिया। इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली रो, इसको खत्म कर दिया। ये वाली जो है इसको काउंट कर लिया, 1 और ऐड कर दिया, 3 और 1 4, यानी इस फिगर के लिए कितने क्यूब्स हो गए, 4। और जो दूसरा वाला हमारा तरीका है उसमें क्या है कि हम जो है काउंट करेंगे, नीचे सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, 1, 2, तो ये कितने लिख दिए, 2। यहां कितने क्यूब्स हो गए, 2। इसके ऊपर 1। इसके बाद इसके रिवर्स ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां 2 आके बात खत्म हो गई तो यहां से 2 लिख दिया और ये 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितने क्यूब्स आ गए, इनको ऐड कर दिया तो 4 आ गए। और जो तीसरा वाला तरीका है, बहुत ही भयंकर और शानदार तरीका, इसको आपको समझना है। देखिए इस तरीके से हम देखेंगे कि यहां पर कितने क्यूब्स आ रहे हैं, 1, 2 और यहां भी 1, 2। तो ऐसे कंडीशन में हम इनको काउंट करेंगे साइड वालों को, और बीच में अभी यहां पर है नहीं, तो साइड में काउंट करा तो 1, 2 और 2 का हमने वर्ग कर दिया, तो क्यूब्स आ गए 4। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको 2 तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। पहला वाला तरीका वो जो काउंट करने वाला था, चलो इसे भी एक बार देख ही लेते हैं। एक बार सारे काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर नीचे वाले छोड़ दिए 3, 1, 2, 3, फिर ये वाले भी छोड़ दिए, फिर 1, यानी आंसर क्या आ गया, 6, 3, 9 और 1 10। दूसरा वाला तरीका होता है, यहां पर किस तरीके से करते, देखिए ये कितने हो गए, 3, ये 2 और ये 1, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 2 और 1, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4, 3, 7 और 3 10। तो तीसरा हमारा तरीका है, तीसरे तरीके में हमें क्या काम करना है, देखिए इधर से देखेंगे ये कितने हैं, 1, 2, 3 और ये कितने हैं, 1, 2, 3, यानी बराबर ही है, समान ही है, और ऐसे हर फिगर में समान ही होंगे। तो हम इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। इसके बाद ये जो 1 बचा रह गया, ये आप इसमें ऐड कर देंगे, बस आंसर कितना निकल के आ गया, 10। ये 3 तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले फिगर में अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नीचे वाली रो को छोड़ दिया हमने लाइन को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी छोड़ दिया, 1, 2, 3 और सबसे लास्ट वाला 1, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। दूसरा तरीका हमारे क्या है, 4, ये 3, ये 2 और ये 1, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 3, 2, 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, कितना आ गया, इनको ऐड कर दिया 20। लेकिन इस तरीके से देखा 1, 2, 3, 4, यानी यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 का वर्ग। इसके बाद देखिए ये 1 और 2, तो 2 का वर्ग। पहले हमने देखा ये वाली लाइन पर, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, तो 4 का वर्ग। इसके बाद यहां 1, 2 और 1, 2, तो 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20। ये तीनों ही तरीके अपने आप में बहुत यूनिक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम लास्ट वाले ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो स्क्वायर वाली ट्रिक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली लाइन के लिए 5 का वर्ग। इसके बाद देखिए ये वाली लाइन
ये कितने हैं, 1 2 3, तो 3 का वर्ग। और इसके बाद अंतिम लास्ट में ये बीच वाला जो रह गया ये वाला, ये कितने हो जाएंगे, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और ये 1, 25 और 10 कितने हो गए, 35। यानी कितने आंसर हो जाएगा, 35।